क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक चीज केवल कहा है कि स्टूडेंट जो हैं उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सरकारी वकीलों में स्कूलों में कहीं ना कहीं समाहित किया जाए। प्रश्न ये होता है कि केवल और केवल बच्चों को लेकर के मदरसा नहीं है, उसमें ढेर सारे एम्प्लॉय भी हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट में इस चीज का प्रोविजन है कि उसमें जो एम्प्लॉय होंगे वो केवल मुस्लिम होंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर भी गलत कहा है, क्योंकि आज भी मदरसा एक्ट में माइनॉरिटी जो वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर्स हैं वो मोस्टली हिंदू हैं। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, आए दिन मुसलमानों को टारगेट करते हुए नए नए फैसले सामने आते हैं, नए नए वर्डिक्ट सामने आते हैं। बाबरी मस्जिद से लेकर तमाम फैसले हमने मुसलमानों के खिलाफ आते हुए देखे। इसी में एक और फैसला जुड़ गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि तमाम तालीम के इदारों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और ये वर्डिक्ट भी पेश हो गया। लेकिन जैसे ही ये वर्डिक्ट आया, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और जो वकील ये केस लड़ रहे हैं उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पिटीशन दायर की गई। आए दिन मुसलमानों को लेकर कोई ना कोई फैसला सामने आता रहता है। बीते दिनों इलाहाबाद से जिस तरीके से इबादत के जो तमाम जो मदरसे हैं उसे पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है। उसी के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मदरसों को पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया, उस वर्डिक्ट को आप कैसे देखते हैं और आगे आने वाले समय में इसमें क्या कुछ होने वाला है? देखिए मैडम, मदरसा को लेकर के जो SLP यहाँ फाइल हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। हालांकि उसको ये करने की पावर तो है, लेकिन किया गलत समय पर है, क्योंकि जो रिट फाइल हुई है वो 2019 में फाइल हुई है और सो मोटो उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2023 में लिया है, जबकि उसके पहले एक्ट जो पास हुआ है वो 2004 में पास हुआ है। तो जब एक्ट 2004 में पास हुआ है तो अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को सो मोटो लेकर के उस पर कुछ भी एक्टिविटी करना था, मदरसा एक्ट को खत्म करना था या किसी चीज को खत्म करना था, तो वो 2004 में ही लेकर के उसे खत्म कर देना चाहिए था। क्योंकि 2004 से 2023 तक 19 साल में ढेर सारी चीजों का डेवलपमेंट आ गया है और डेवलपमेंट इस तरह से आ गया है कि उसको अब खत्म करने में कितना बड़ा नुकसान होगा। जो मदरसा बनाए हैं, जिन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया है, जो एक्ट है उसमें जितने एम्प्लॉय इंक्लूड हैं, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक चीज केवल कहा है कि स्टूडेंट जो हैं उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सरकारी वकीलों में स्कूलों में कहीं ना कहीं समाहित किया जाए। प्रश्न ये होता है कि केवल और केवल बच्चों को लेकर के मदरसा नहीं है, उसमें ढेर सारे एम्प्लॉय भी हैं। उन एम्प्लॉयों को कहाँ समाहित किया जाएगा? मदरसा बना है, उसमें जो बिल्डिंग बनी है उसको क्या किया जाएगा? तो इसलिए इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो गलत है और जिसको मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डे आफ्टर टुमारो, दैट मीन्स कि 5 अप्रैल को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने मैटर आज आइटम 19 लगा हुआ है। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से PIL दाखिल की गई SLP में क्या कुछ लिखा गया है? सर, SLP में हमने इस चीज का जिक्र किया है कि आर्टिकल 29 और 30 दोनों को जब पढ़ा जाए तो चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये चीज कहा है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है मदरसा एक्ट। मेरा क्वेश्चन उस पर यह है कि जब आर्टिकल 14 का वायलेशन मदरसा एक्ट कर रहा है तो आर्टिकल 29 भी तो जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन देता है और दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, दोनों फंडामेंटल राइट हैं। इसलिए आर्टिकल 14 अगर ये कहा जाए कि आर्टिकल 14 जो है का वायलेशन हो रहा है और मदरसा एक्ट को पास करते तो आर्टिकल 29 और रेड बिट आर्टिकल 30 कहाँ जाएगा? दूसरी चीज है फिर इस तरह से तो फिर रिजर्वेशन भी खत्म कर देना चाहिए। आर्टिकल 16 का भी वायलेशन जो है आर्टिकल 14 का वायलेशन आर्टिकल 16 करेगा, क्योंकि आर्टिकल 16 में जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है SC ST OBC और फीमेल को। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आर्टिकल 14 का हवाला दे करके मदरसा एक्ट को खत्म किया है वो गलत किया है। दूसरा हवाला जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है वो दिया है
एजुकेशन को लेकर के क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन क्या केवल एक लैंग्वेज में होगी या सब्जेक्ट पर होगी? अगर लैंग्वेज को लेकर के देखा जाए तो उर्दू लैंग्वेज में साइंस पढ़ाई जा सकती है, मैथ्स पढ़ाया जा सकता है, सेम उसी तरह से जैसे हिंदी में जो है साइंस और मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो इसलिए अगर उर्दू लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो क्वालिटी कहीं भी नहीं मतलब उसमें गिरावट नहीं आता है। क्वालिटी में क्वालिटी जैसे कि तैसी बरकरार रहेगी। इसको क्वालिटी एजुकेशन से लेकर के न जोड़ा जाए। और दूसरा जो हवाला हाई कोर्ट ने दिया है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के दिया है, इस पर भी मेरा क्वेश्चन है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के मदरसा एक्ट को खत्म किया, वो गलत है। सर इसी बात को अगर देखा और समझा जाए कि लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और इस बार जो निशाना बनाया गया है वो जो शिक्षा के इदारे हैं उसको बनाया गया है, क्या लगता है कि कितना मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट में ये कहना कि मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से ही शिकार बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है? बीइंग अ वकील आप ऐसे कैसे देखते हैं? खुशबू मैडम, आप कहीं न कहीं कुछ हद तक सही हो, लेकिन हम आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि केवल मुसलमानों को सरकार निशाना बना रही है। अगर बना रही होगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे इस चीज पर नहीं कुछ पता है। हाँ, एक चीज है कि इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू भी माइनॉरिटी में है, मैं इस चीज को नहीं कहता हूँ। और माइनॉरिटी अगर आप आज मदरसा एक्ट खत्म कर रहे हो तो कल मिशनरीज में जो स्कूल चल रहे हैं वो भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी खत्म होंगे। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा मिशनरी जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बच्चों का एजुकेशन दिया जा रहा है। अब वहां पर बच्चों का एजुकेशन आप उच्च क्यों मांगते हो? केवल इसलिए क्योंकि वहां पर सारी की सारी एजुकेशन व्यवस्था इंग्लिश लैंग्वेज में दी जा रही है, सिर्फ इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी है। इस चीज को मानना मेरा बिल्कुल वो है कि हाई कोर्ट ने इस पर एक अतार्किक शब्दों को जोड़ करके कि क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही मदरसा एक्ट में और इसलिए इसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर रहे हैं, वो गलत है। उसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट में इस चीज का प्रोविजन है कि उसमें जो एम्प्लॉय होंगे वो केवल मुस्लिम होंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर भी गलत कहा है, क्योंकि आज भी मदरसा एक्ट में माइनॉरिटी जो वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर्स हैं वो मोस्टली हिंदू हैं। ठीक है, तो इसलिए माइनॉरिटी केवल मदरसा एक्ट को लेकर के नहीं किया जाए। जितने मदरसा है उसमें हिंदू के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और दूसरे रिलीजन के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए हाई कोर्ट ने इस पर अगर कुछ कहा है तो गलत कहा है। तीसरी चीज, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को जो RT एक्ट जो होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये एक्ट लाया गया था, उसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाया जाना अनिवार्य है। तो उसको लेकर के भी 6 साल से 14 साल के बच्चे सारे मदरसे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर कुछ कहा है तो गलत कहा है। सर, ये कितना आसान हो जाता है या कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप बहुत मजबूती से इस केस के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है यूपी सरकार के खिलाफ या इलाहाबाद कोर्ट के खिलाफ मजबूती से गलत को गलत कह पाना? नहीं मैडम, मैं इस चीज पर आपसे सहमत नहीं हूँ। यूपी सरकार के खिलाफ भी अगर गलत है तो उसे मैं गलत कहता हूँ, हर समय गलत कहते आया हूँ। केंद्र सरकार के खिलाफ में गलत है तो गलत कहते आया हूँ। और ऑनरेबल हाई कोर्ट, चूंकि हाई कोर्ट कोई भी फैसला देता है, बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं है, बात है इवरी हाई कोर्ट की। अगर हाई कोर्ट कोई गलत फैसला देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है कि हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला गलत किया है तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, और अगर हाई कोर्ट गलत है तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर उसे सेटिसाइड करता है उस फैसले को, और सुप्रीम कोर्ट एक अलग अपनी रूलिंग देता है। जस्ट लाइक माइनॉरिटी एजुकेशन को लेकर के है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अगर आर्टिकल 29 और 30 दोनों को साथ साथ पढ़ा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उनका काम ये नहीं है एक्ट को खत्म करना। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक्ट बनाने का काम नहीं है, एक्ट बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेशन पर छोड़ देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट केवल और केवल उस पर गाइडलाइंस करेंगी, और जब कोई एक्ट पास होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को है कि चेक एंड बैलेंस के आधार पर उसे चेक करें, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसे दूर करने के लिए सरकार को जो है गाइडलाइंस जारी करें।